सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सरकार द्वारा जारी एक सर्कुलर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि इस सर्कुलर में सभी डिप्टी कमिश्नर्स को इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि वे रोशनी और काहचराई लैंड सहित राज्य की भूमि पर अतिक्रमण को जारी महीने के अंत तक हटा दें। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इस आदेश और इसके अवलोकन से ये साफ होता है कि इससे जो एनक्रोच करने वाले हैं उनको फायदा होगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी द्वारा जारी सर्कुलर को अब्दुल रशीद और अन्य ने कुछ आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। हालांकि जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस सी.टी. रविकुमार की सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने पिटिशनर्स के वकील और जम्मू कश्मीर सरकार के वकील की सुनवाई के बाद शुक्रवार को कोई ऑर्डर जारी करना पसंद नहीं किया, लेकिन बेंच ने मौखिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश से ऐसा नहीं करने को कहा। मकानों को तोड़ दो। बेंच ने जम्मू कश्मीर सरकार के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को मौखिक रूप से बताया कि हम आज कोई ऑर्डर जारी नहीं कर रहे, आप उन्हें मौखिक रूप से घरों को नहीं गिराने का इंस्ट्रक्शन देते हैं, लेकिन हम एक सामान्य रहने की इजाज़त नहीं देंगे। दूसरों को फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। इस पर पिटिशनर्स की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि कई ट्राइबल्स इस भूमि पर निवास कर रहे हैं और राहत के लिए अदालत का उन्होंने दरवाजा खटखटाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने खुले कोर्ट में कहा, अगर स्टे दिया जाता है तो इससे जमीन हड़पने वालों को भी फायदा होगा। केंद्र शासित प्रदेश की ओर से पेश वकील ने साफ किया कि सर्कुलर मुख्य रूप से रोशनी लैंड पर केंद्रित है और एप्लीकेंट्स के ठिकाने पर उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन कल मुझे दिया गया था, इसमें यह भी जिक्र नहीं कि एप्लीकेंट कहाँ रहते हैं। उन्होंने कहा कि भूमि में केवल दुकानें और ऐसे प्रतिष्ठान थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 31 जनवरी 2023 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया है। सरकार ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में शुरू किए गए एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के दौरान बड़े एनक्रोचर्स को टारगेट किया जाएगा। किसानों, भूमिहीन लोगों और छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बख्शा जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन में सभी लेवल्स पर इस संबंध में स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए गए हैं। काबिल जिक्र है कि अतिक्रमण के तहत राज्य की ज़्यादातर ज़मीन जम्मू और कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ऑनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट 2001 के तहत कवर की गई थी, जिसे रोशनी स्कीम के रूप में जाना जाता है और इसके तहत रहने वालों को ऑनरशिप राइट्स दिए गए थे। हालांकि 2020 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ऑनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट 2001 को पूरी तरह से असंवैधानिक ठहराया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर सरकार सहित फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशंस दायर की गई। रिव्यू पिटीशंस में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के समक्ष अपने पक्ष में केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने रिव्यू पिटीशन के जरिए पहले ही यह रुख अपना लिया कि किसानों, भूमिहीन लोगों और छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बख्शा जाएगा और इस संबंध में साफ इंस्ट्रक्शंस एडमिनिस्ट्रेशन के सभी लेवल्स पर जारी कर दिए गए हैं। सरकार द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक रोशनी स्कीम के तहत अवैध रूप से जिस स्टेट लैंड का ऑनरशिप राइट्स प्रदान किया गया था उसे ही नहीं, एक्ट के लागू होने के बाद अवैध रूप से हड़पे गए जमीन के अलग अलग टुकड़ों को भी एनक्रोचर से बेदखल किया जाएगा। यहाँ ये उल्लेख करना उचित है कि जम्मू कश्मीर सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा बड़े एनक्रोचर्स की लिस्ट भी तैयार की गई और केंद्र शासित प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई में कब्जा की गई जमीन का बड़ा हिस्सा पहले ही मुक्त करवा लिया गया है। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG diploma, diploma certificate. Contact us for admissions.